हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है cncbasic.com पर। दोस्तों, जॉब प्लेसमेंट, जॉब चाहिए सबको ना, तो जॉब के लिए पहले सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, ये सब ऐसे नहीं है कि ट्रेनिंग करने से पहले इनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट की जो है जॉब पहले से लगी हुई थी। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है जॉब छोड़ के सीखने आए हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनकी जॉब पहले नहीं थी लेकिन ट्रेनिंग के बाद इनकी जॉब लगेगी। बेरोजगार कोई नहीं होता है, ना रहेगा कोई, सबकी जॉब लगेगी। लेकिन अच्छी जॉब पानी है ना, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको नॉलेज चाहिए। अगर नॉलेज और स्किल्स होगी तो ट्रेनिंग पूरा करने के बाद आप जहाँ भी जाएंगे, देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे, तो जॉब जो है ना आपके पीछे आएगी, चल के दौड़ के आएगी। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? आपके अंदर योग्यता चाहिए। तो आप सीखने पर फोकस कीजिए। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। आज कुछ मौका मिला है ऐसा कि हम एक टूल जो है यहाँ पे भी टूल को जो है टैलेंट पे फिक्स करने वाले हैं। तो काफ़ी एक इंटरनल आपको एक बहुत ही खास नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि जो हम बोल्ट को चढ़ाते हैं, एलन बोल्ट को, तो कई बार क्या होता है उसमें चूड़ी जो होती है डेड हो जाती है। आपकी चूड़ी या तो डेड हो जाएगी या चूड़ी के अंदर क्या होगा, कुछ स्क्रैप फंस जाएगा। तो कई बार क्या करते हैं हम, ज़बरदस्ती उसको फटाफट ज़बरदस्ती ज़ोर ज़ोर से टाइट करके बांध देते हैं उसको। तो आप टाइट तो कर देते हो, बांध भी देते हो आप उसे, लेकिन आपकी मशीन का जो टूल टैलेंट है वो डैमेज हो जाएगा। जो अंदर की चूड़ी है डेड हो गई ना, तो वो स्टेशन आपके ज़िंदगी भर के लिए बेकार हो जाएगा। तो काम को बहुत ही एक्यूरेसी से और बहुत ही सफाई से करना है। तो एक टूल पोस्ट है, उस पर आज हम जो है थ्रेडिंग का टूल बांधने वाले हैं। तो उसके लिए आप ये देखिएगा, मैं पॉकेट का जो थ्रेड का जो होल है, उस होल को मैं कैसे टैप के थ्रू, देखिए मैं सही करूँगा। ये देखिए मेरे पास टैप है, ये ठीक है ना, ये दिखाइए मेरे को जरा। ये टैप है आपका, ये टैप है। और इस टैप का साइज क्या है? इस टैप का साइज है M8 × 1.25। अब आगे जब चूड़ी का आपका टॉपिक आएगा ना थ्रेडिंग का, तो उसमें चूड़ी जो आपसे कटवाएंगे तो वो मैट्रिक चूड़ी कटेगी, ISO मैट्रिक। जो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चूड़ी है वो कौन सी है? ISO मैट्रिक। ISO मैट्रिक में ऐसे लिखा आता है M20 × 2, M8 × 1.25, M30 × 3, M40 × 5। तो ये पिच होता है आपका। तो ये जो चूड़ी है आज जो हम टैप के थ्रू काटने वाले हैं, ये क्या है? ये M8 है, M8 × 1.25। M8 का M का मतलब क्या है? M का मतलब है ISO मैट्रिक, ठीक है जी। M का मतलब है ISO मैट्रिक, और 1.25 क्या है? इसकी पिच है। तो ये पिच भी हमें पता है, और ISO मैट्रिक का जो थ्रेड का एंगल होता है वो है 60। तो ये सारी नॉलेज ना आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि जब आप जाते हैं ना इंटरव्यू में पूछने से, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों का लिस्ट बनवाओ। इसका कोई ऐसा लिस्ट नहीं है, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो ही इंटरव्यू क्लियर करोगे। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। मैं मशीन पर दिखाता हूँ कैसे होगा, और आप लोग भी देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ इसे। आइए, यो इसको लाइट को लेके आइए। अब मैं लाइट यहाँ लगा रहा हूँ। देखिए ये पैकिंग यूज होने वाला है। ओके, ये पैकिंग जो होता है ये याद रखिएगा। एक आप भी मैं बता दूं बड़े ध्यान से, जो ये पॉकेट होता है, इस पॉकेट की जो साइज है वो कितना है? 50 mm का है। कितना है? 50 mm का। तो ये 50 mm का पॉकेट है, तो इसके अंदर कोई भी चीज़ 50 mm का ही आ पाएगा। क्यों भाई? 50 mm का आएगा तो फिक्स आएगा ये। तो ये जो पैकिंग होती है ना, ये दोनों पैकिंग ज्वाइंट होने के बाद इट विल बी 25 mm, 25 mm। 25 mm ये हो गया। और जो टूल आप बांधेंगे इसका साइज कितना होता है? 25 mm। 25 + 25 50। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये टूल जब हम बांधेंगे, तो टूल को हमें बांधना है, तो टूल यहां बंधेगा आपका। टूल हमारा, ये टूल यहां बंधेगा, पैकिंग नीचे आएगी। कई लोग क्या करेंगे, इसको नीचे बांधेंगे और क्या करेंगे, पैकिंग को लगाएंगे ऊपर। तो ये गलत है, समझ गए? तो मैं यहां क्या करने वाला हूं, ये टूल मुझे ऊपर बांधना है। ऊपर बांधना है तो पैकिंग में नीचे लगाऊंगा। तो ये टैप का यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो टैप आप देख रहे हैं, इस पे हम क्या करेंगे, इस होल को साफ करेंगे। साफ करने के लिए पहले क्या करने वाला हूं मैं, ये हल्का सा देखिए, ये मैं हाइड्रोलिक ऑयल लिया है मैंने। इसके लिए कई बार क्या हो सकता है, लुब्रिकेशन ऑयल का भी यूज किया जा सकता है। तो इतना बड़ा काम नहीं है। मार्केट में, इंडस्ट्री में देखेंगे ज़्यादातर जो है इसके लिए स्पेसिफिक काम के लिए आप जो है आप इसमें आप हाइड्रोलिक ऑयल का यूज कर सकते हैं। बाकी और अच्छी क्वालिटी है, बहुत बड़ी फर्म होगी तो इसके लिए स्पेशल टैपिंग के लिए कोई ना कोई ऑयल होगा वहाँ पे।
बट हमारा मैक्सिमम जो है ये देखिए बिल्कुल नीट और क्लीन हाइड्रोलिक ऑयल होना चाहिए आपका। सही है। अब इसको लुब्रिकेट कर दिया है मैंने। अब मैं इसको टैप को घुमाऊंगा और टैप को घुमाने के लिए ये देखिए इस हैंडल का यूज भी करूंगा मैं। ठीक है। अब चलिए मैं इसको होल को साफ करता हूँ। ये टैप मैंने लगा दिया, ये टैप हैंडल है आपका। ओके। अब मैं इस होल को जो है बढ़िया से ऐसे क्लीन कर पाऊंगा। अगर चूड़ी इसकी डेड हो गई होगी तो वो चूड़ी क्या हो जाएगी, इसकी क्लीन हो जाएगी। देखिए ये टूल यहाँ पे आपका देखिए फाउल करने वाला है यहाँ पे। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करेंगे कि टूल ना हटाना पड़े। अब ये टूल यहाँ पे आपका हटेगा और हट के ही काम हो पाएगा। समझ रहे हो। ये हैंडल जो है ये बीच में आपका आ गया, तो मैं अभी इस वाले टूल को मुझे अभी खोलना पड़ेगा और बहुत ही जल्दी में इसे फटाफट से खोलूंगा। तो मैं है ना अब इस एलन की से मैं क्या करूंगा, इस बोल्ट को छोड़ दीजिए, हो चुका है। ये मैंने यहाँ लगा लिया है। अब देखिए मैं इस पर हल्का सा इससे चोट मारूंगा। बाकी आप लोगों को इसके लिए टेफ्लॉन यूज़ करना है। ठीक है। लेकिन हम बिल्कुल देसी तरीके से काम करके दिखाएंगे, वो काम करके दिखा रहे हैं जैसा पब्लिक करती है, जैसा मार्केट में इंजीनियर्स करते हैं। ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे ज़्यादा ग्लैमरस वीडियो तो ग्लव्स पहन के इंजीनियर्स काम करते हैं, बट हकीकत में बेटा ये हाथ आपके काले करने पड़ेंगे। जिस दिन हाथ काला करना सीख जाओगे उस दिन जॉब आपकी अच्छी जगह लग जाएगी, वरना फिर आप प्लेसमेंट करते रहोगे, होगा कुछ भी नहीं। अब मैं देखो इससे ठोक के निकाल दूंगा इसे बाहर। ठीक है। ये टूल नीचे आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूं ये फाउल नहीं करेगा। अब मैं लूंगा ये टैप हाथ में दोबारा से और फिर से टैप में घुमाऊंगा। इसमें हल्का सा डस्ट था, ज़्यादा नहीं था। ठीक है भाई, अगर ज़्यादा होता तो ताकत लगानी पड़ती। अब दूसरा वाला होल साफ कर लें इसका। ये अभी जो मैंने क्लीनिंग किया है, ठीक है, हाथ गंदे हो गए हैं। बेटा एक कपड़ा निकाल के दो, हैंड को वॉश करूंगा, वॉश कर हैंड को क्लीन करूंगा। लाइए इसको खोलिए। कोई बात नहीं, हो गया हो गया हो गया। कपड़े का ज़्यादा नुकसान मत करो। इफ़िशियंसी लानी है ना तो काम के ऊपर खर्चा करना है, लेकिन उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसी कपड़े से हाथ साफ करूंगा मैं। टैप मैंने अब कर लिया है। अब मेरे सामने क्या आ गया आपका, ये पैकिंग आ गई। अब पैकिंग में कोई कंफ्यूज होता है, पैकिंग लाइए बड़ा नज़दीक लाइए। अब पैकिंग में कोई कंफ्यूज होता है, या पैकिंग ये ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा। ये पैकिंग ऐसे लगेगा कि ये चीज़ पूरी की पूरी स्क्वायर हो जानी चाहिए। हो गया स्क्वायर। अगर आप लोग इसको ऐसे बांध दोगे तो आप सुबह से लगाना चालू करोगे और शाम को लगाते रहोगे तो भी कुछ नहीं होगा। है स्क्वायर। ये हमें इसको क्या करना है, स्क्वायर बनाना है इसको। अब स्क्वायर बना लिया हमने। अब इसका जो बोल्ट है साकिब, आई कुड नॉट फाइंड द बोल्ट्स। कहाँ रखा है बोल्ट यार, बेटा बोल्ट लाओ। पकड़ना सुशांत। लो। हाँ, मैं ये दो बोल्ट भी यूज़ करने जा रहा हूँ। हल्का सा माइनर सा इसमें ऑयल लगा सकते हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, काफ़ी टाइम बाद खोलोगे तो इसमें आपको रस्ट नहीं लगेगा मिला हुआ, मतलब जंग नहीं लगना चाहिए इसमें। तो हल्का सा मैं ऑयल चाहूँ तो ऑयल हल्का सा लगा लिया। नहीं लगाओगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है इसमें। अभी ऑयल लगा लिया मैंने। अब इसमें
आपका ये लग गया, अब इसमें क्या होगा, रस्ट नहीं लगेगा लंबे समय तक, ठीक है। तो अब जो है हम लेते हैं ये एलन बोल्ट और यहाँ पे लगाएंगे अब हम पैकिंग। लाइए, केवल 3 से 4 चूड़ी लूज चढ़ाई है मैंने, ज़्यादा पूरी चूड़ी नहीं चढ़ाई है, क्योंकि ये पैकिंग आपका क्या होना चाहिए, ये लूज भी होना चाहिए। ये लूज नहीं होगा, टाइट कर दोगे तो क्या होगा, आपको ये वाला जो टूल है इसे लगाने में दिक्कत आएगी। अभी इसमें जगह एडजस्टमेंट का आप आराम से क्या करोगे, इसे अंदर डाल सकते हो। अगर इसको आप ज़्यादा चूड़ी बना देते तो अंदर जाता ही नहीं फिर टूल। देखो अब जा रहा है, चले गया, लेकिन नुकसान करेगा, दिक्कत करेगा, कई बार बहुत टाइट हो जाता, नहीं जा पाता, ठीक है। तो लूज किया इसे और बढ़िया से टूल को आपने क्या किया, ये टूल हमेशा ये बट होना चाहिए। अगर किसी ने इसको अगर थोड़ा भी टाइट ऐसे अगर इसको थोड़ा भी घुमा देंगे तो जो डिग्री आपकी चूड़ी की 60 होनी चाहिए, तो वो डिग्री आपकी बदल जाएगी, चूड़ी चढ़ेगी नहीं आपकी। तो ये अलाइन होना चाहिए, ये बिल्कुल आपको बटिंग करनी है और देन बैक पीछे सपोर्ट दे देना है। अब ये बिल्कुल टूल सेट हो चुका है, पहले से बिल्कुल हाथ लगे हुए पोजीशन में से टाइट करूंगा मैं। तो एक अभी सिंपल सा टूल आपने जो इसको टाइट किया है, क्लैम्प किया है, तो काम बहुत छोटा सा है, लेकिन जब इस काम को करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। मैंने बड़ा इजीली बता दिया भैया, टूल में 50 mm का पॉकेट साइज़ है, तो आपको 25 mm का आपका क्या है यहाँ पे 25 mm का आपका टूल होल्डर का साइज़ है और 25 mm की आपकी पैकिंग है, सही है। तो इसको आपको इस तरीके से यूज़ करना है, इससे क्या होगा, टूल के टरेट की लाइफ सही रहेगी। वरना किसी दिन आपने ज़बरदस्ती टाइट किया ना, चूड़ी इसकी डेड हो जाएगी। आप तो टाइट कर लोगे, लेकिन पता लगेगा 6 महीने बाद किसने खोला तो चूड़ी उसकी डेड हो चुकी है। अब चूड़ी जब डेड हो जाएगी ना, तो कभी भी उसमें आप बोल्ट से टाइट नहीं कर पाओगे टूल, वो स्टेशन आपका जीवन भर के लिए ख़त्म। आप नई चूड़ी नहीं काट सकते हैं। और माइल्ड स्टील में क्या होता है कि अगर M8 की चूड़ी आपकी कट गई, टूट गई, ख़राब हो गई, तो आप उससे बड़े साइज़ का M10 M12 की चूड़ी बना लोगे, क्योंकि उसके अंदर मटेरियल होता है बड़ी चूड़ी के लिए बोर में। लेकिन ये जो टूल टरेट होता है वो ये हार्ड होता है काफ़ी, ये हार्ड स्टील है आपका। हार्ड होने की वजह से क्या है, इसकी चूड़ी डेड हो गई तो नई चूड़ी नहीं काट पाओगे, इतना हार्ड मटेरियल है ये, इसमें आप ड्रिल नहीं कर सकते, इसमें चूड़ी नहीं काट पाओगे आप। तो बड़े ध्यान से काम करना है दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेते आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, इससे थोड़ी सी भी आपकी नॉलेज बढ़ी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।